मित्रों, 9 अगस्त को सूर्योदय के साथ ही विश्व भर में हर घर में हंसी, स्नेह और भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की पवित्र गूंज उठने वाला है। आजकल तो वीडियो कॉलिंग और फोन्स के द्वारा भी एक दूसरे को देख सकते हैं, उस पल में प्रेजेंट रह सकते हैं, बस छू ना पाने का दर्द होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र त्योहार है जिसकी जड़ें भविष्य पुराण में आती है, जहां राजा बलि की कहानी याद आती है। जब अपने असीम भक्ति के लिए जाने वाले शक्तिशाली असुर राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पाताल लोक में धकेल दिया था, तो राजा बलि ने विनम्रता पूर्वक भगवान विष्णु से अपने निवास करने का अनुरोध किया। विष्णु भगवान मान गए, जिससे दी हुई लक्ष्मी उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, और जब असहनीय हो गया तब माता लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री का भेष धारण कर बलि के पास गई, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और शरण मांगी, और उनकी कृपा से अभिभूत होकर बलि ने उन्हें वरदान दिया, और तब लक्ष्मी माता ने असली रूप प्रकट कर भगवान विष्णु को वापस लौटाने का अनुरोध किया। बलिदान वीर था, उसने इच्छा पूरी की, और इस प्रकार से रक्षा सूत्र यानी राखी एक पवित्र वचन मानी जाती है, भाई का बहन के सुरक्षा के प्रति एक पवित्र डोर। इसका प्राचीन उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी। श्री कृष्ण भगवान की उंगली से खून निकला तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी थी, और बदले में कृष्ण भगवान ने वचन दिया कि जब जब तू संकट में होगी तेरी रक्षा करूंगा। इसी प्रकार इंद्राणी और इंद्र की कथा में भी रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। युद्ध में जाने से पहले रक्षा सूत्र बांधा था, और इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को भी राखी भेजी थी, और हुमायूं ने उन्हें बहन मानते हुए उनकी रक्षा की थी। विशेष मुहूर्तों में राखी बांधनी चाहिए, और पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है, तो पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। रक्षाबंधन तो 8 अगस्त को दोपहर को 140 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। 9 अगस्त को दोपहर को 124 तक रहने वाली है। ऐसे में सूर्योदय का भान रखते हुए 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा, और राखी बांधने के लिए दोपहर को 1:24 तक का समय रहने वाला है, और इसके बाद भादो मास की पड़वा तिथि लग जाएगी। दोस्तों, राखी बांधने के लिए इस विशेष मुहूर्त सुबह 5:39 से दोपहर को 1:24 तक है, और भद्रा की उपस्थिति होती है। इस दिन जो शुभ कार्यों में बाधा मानी जाती है। भद्रा कौन है? सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है, और उनका वास कभी पाताल पर होता है, कभी पृथ्वी पर, तो कभी स्वर्ग पे, और जब पृथ्वी पर होता है तो यह अशुभ कहलाती है, और ऐसे समय में राखी बांधना वर्जित होता है। इसलिए कई सालों से आप देख रहे होंगे कि रक्षाबंधन पर भद्रा दोष के कारण भी विशेष टाइम चेंज हो रहा है, डे चेंज हो रहा है, और इस बार भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2 पर प्रारंभ हो रही है। रात को 9 अगस्त की मध्य रात्रि यानी 1:52 तक रहने वाली है। इसलिए 8 अगस्त का पूरा दिन अशुद्ध माना गया, और 9 अगस्त को ही राखी बांधना श्रेष्ठ रहेगा। वह भी दोपहर तक आप बांधे सर्वश्रेष्ठ है, और इस बार तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का भी दुर्लभ संयोग है, जो कि इसको और मंगलकारी बना रहा है। और बता दूं दोस्तों, 30 सालों के बाद रक्षाबंधन 2025 पर 30 साल के बाद सूर्य शनि द्वारा निर्मित 9 पंचम योग आया है, और इसके बाद अब 30 साल के बाद ही आप यह देख पाएंगे। विशेष रूप से 3 राशियों की जिंदगी को मालामाल करने आ रहा है, मेष, मिथुन और मीन राशि। उपाय बताऊंगा आगे दूसरे वीडियो में। राशि अनुसार कनेक्टेड रहे, और राखी बांधने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ कार्य अवश्य करना है। एक दिन पहले ही आप अपने जो भी पहनने के वस्त्र हैं या सजावट है, नारियल गट आदि सजाते हैं। कितने लोग वह सजा लीजिए। छवि पूजा की थाली की सामग्री तैयार कर लीजिए। हाथों में मेहंदी आदि लगानी है तो वह लगा लीजिए, और इस प्रकार से जिस दिन रक्षाबंधन हो उस दिन सुबह यानी 9 अगस्त को सुबह जल्दी उठे हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, स्नान करके स्वच्छ हो जाएं, घर को भी साफ सुथरा करें, पूजा घर स्वच्छ करें। और इस दिन पारंपरिक, बाकी दिन आप जीन्स टॉप पहनती है, चलता है, फ्रॉक्स पहनती है, चलता है। इस दिन पारंपरिक आप जो लहंगा, चुन्नी या जो भी आप सलवार सूट या साड़ी जो भी पहनती है,
वह आपको पहनना चाहिए और अपने घर के मंदिर या बेदी के पास एक घी का दीपक जलन पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। नारियल सजाएंगे तो पहले ही सजा कर रखें। थाली में क्या क्या रखना है मार्क कर ले। रोली, चंदन, अक्षत, एक दिया। अपने भाई भाभी की आरती करने के लिए नारियल फ्रूट्स होता है, जो सूखा नारियल होता है उसको बीच में से काट के उसमें मेवे भर के कई लोग सेलोपन पेपर लगा लेते हैं और कुछ लोग ऐसे ही उस पर सुंदर सुंदर से जावट करते हैं। जैसे भी आप तैयार कर सकते हैं। फ्रूट्स, मिठाई, चॉकलेट्स और भाई भाभी और उनके बच्चों को बांधने के लिए रक्षा सूत्र यानी राखी और देने के लिए गिफ्ट्स रखें। हर बार आपको फिटकरी रखवाता हूँ, फिटकरी भी जरूर रखें और साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी आपको जरूर रखना है पूजा की थाली में। और यह सभी चीजें सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, भगवान को तिलक करें और एक राखी चाहें, होता है कलावाही। राखी का भाव करके आप प्रभु को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके भाई और समस्त परिवार की रक्षा करें। और अभिमंत्रित राखियां अगर आप अपने भाई को बांध रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले राखी का भी पूजन करना चाहिए। राखी में ध्यान रखें, लाल या पीले रेशमी धागे का प्रयोग जरूर किया जाता है, पर हल्दी कुमकुम थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। चावल के छोटे छोटे दाने छिड़क दीजिए। अक्षत हो, टूटे फूटे दाने ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और भाई के स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना करते हुए आपको 3 गांठ बांधनी चाहिए। इसके बाद जब आप अपने भाई के घर प्रवेश करें तो स्नान करके सुंदर श्रृंगार के साथ प्रवेश करें। गंदे संदेह वस्त्रों में ऐसे नहीं कि पड़ोस में भाई रहते तो चले जाएं। एक ही घर में रहते तो जैसे तैसे सुंदर से श्रृंगार करना चाहिए। मन में सुंदर भावना भी रखनी चाहिए और खूब सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी के साथ पहले द्वार पर घुसने से पहले जो हल्दी आपने रखी है उस पर उससे आपको एक छोटा सा स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। घर का जो दाहिना साइड है दरवाजे का, वहां पर आपको बनाना चाहिए। घर में जहां पर भी आप भाई बहन ने व्यवस्था की है बैठने की, वहां बैठ जाइए पूरब दिशा की और आपका मुख रहना चाहिए और भाई को एक चौकी या गद्दी पर बिठाएं। भाई का मुख पश्चिम की तरफ ना हो, यह बात ध्यान रखें। अगर भाई मैरिड है और भाभी है तो साथ में उनको भी निमंत्रित करें। अपना भी सिर ढके, भाई और भाभी के सिर पर भी दुपट्टा, आंचल, कोई कपड़ा या रुमाल अवश्य रखें। इससे भाई का भाग्य उदय होता है। अब दोनों के मस्तक पर तिलक करना चाहिए। पहले भाई फिर भाभी के माथे पर कुमकुम और चावल लगाएं। इसके बाद राखी बांधे और राखी बांधते समय 3 गांठें आपको जरूर लगानी चाहिए। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश के गांठें मारी जाती है और कहते हैं तीनों देव आपके भाई की सुरक्षा करते हैं। राखी बांधते समय चाहे तो बहन अपना सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद भाई को प्राप्त कराने के लिए रक्षाबंधन का मंत्र भी जाप कर सकती है। यह ना बधु बलि राजा दानवेंद्रो महाभला इस प्रकार से बोले। अगर नहीं बोल सकते संस्कृत तो मन में यह भाव करें कि मैं यह राखी बांध रही हूँ शक्तिशाली राक्षस राजा बलि को जो बांधी गई थी। हे रक्षक, आपकी रक्षा में कभी कोई कमी ना आए। इस प्रकार से इस भाव से आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए और बहन चाहे तो इस मंत्र का मन ही मन या जोर से जाप करें ताकि राखी में वैदिक ऊर्जा और पूर्वजों का आशीर्वाद आए और भाई का जीवन सुंदर हो। अब भाई और भाभी हैं तो उनका भी दोनों का मुंह मीठा करवाएं और गोद भराई करें। भाई को एक रुमाल हाथ में लेकर के बोले बैठ जा, उसमें नारियल और गिफ्ट आपको डाल देना चाहिए। आशीर्वाद देते हुए भाई को और भाभी को आंचल फैलाने को कहे। उसमें जो गठ है सूखा नारियल उसमें मेवा भर करके दिया जाता है वह और गिफ्ट देना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद दे। दोनों की नजर उतारने के लिए आप चाहे तो जैसे आपके घर पर उतारते हैं लाल मिर्च और सरसों के दाने आदि से, या फिर आप जो फिटकरी का टुकड़ा लेकर गए हैं वह थैली में। उसके बाद उसे घुमा करके आप सिर के ऊपर से 4-4 बार दोनों के सिर से उल्टी दिशा में घुमाना है। उसके बाद प्लेट में अलग रख नहीं कर सकते। नई राखियां पुरानी राखियां बांध रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है
कि टूटी फूटी या कहीं से खंडित राखियां आप अपने भाई को ना बांधें, और अगर नहीं है राखी 50 आपके पास तो कालाबे की ही राखी बांध दीजिए शुद्ध भावना से। पर टूटी फूटी राखी नहीं बांधनी चाहिए जब गिफ्ट कर रहे हैं, चाहे कितनी भी जरूरत हो आपके भाई को। लेकिन फिर भी आपको चाकू हुआ, फोटो फ्रेम हुआ, नुकीली चीजें हैं, काले रंग की चीजें, यह ज्योतिष में अशुभ मानी गई है। कोशिश करें सोने या चांदी की कोई वस्तु उपहार में दें, या फिर कोई अच्छी जेमस्टोन आदि की चीजें आप उनको जेमस्टोन की राखियां बांध सकते हैं। मैंने पिछले कई वर्षों में बहुत सारी बातें बताई हैं रिगार्डिंग आप वह बांध सकते हैं। और इस दिन जो भी भोजन करेंगे आप भाई बहन या बना के जाएंगे, कुछ ऐसा भोजन अवश्य रखें जो सात्विक हो, भगवान को भोग लगा सके चीजें जैसे नॉनवेज, मछली, मांस, हुक्का ड्रिंक आदि ना करें। और जभी भी भाई को राखी बांध रहे ध्यान रखें उसे थोड़ा ऊंचा आसन प्रदान करें, कम से कम कोई गद्दी लगा दें या कोई आप चौकी लगा के ऊपर उसको बिठाकर राखी बांधनी चाहिए, होकर के राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। से धागा मत बांधिए, इस बार अपनी भावनाओं को बांधे, अपने भरोसे को बांधे, वह रिश्ता निभाए जो जन्मों तक चले। क्योंकि राखी सिर्फ त्योहार नहीं है, भाई बहन का, रक्षा का, समर्पण का और प्रेम का त्योहार है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे करें कि आप अगर भाई बहन के जीवन में आपस में कोई मनमुटाव भी है, वैमनस्य है, किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं पास्ट में आपके जीवन में हो चुकी है, उन सभी को भुलाते हुए आप एक नए कदम खोलें, अपने भाई की तरफ बढ़ाइए, अपने बहन की तरफ बढ़ाइए, और फिर देखिए दोस्तों कितना सुंदर आप सभी का आने वाला जीवन होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक योर फ्रेंड्स लव यू ओनल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दाबुल साक्षी दरबार की जय। आप सभी को राखी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं ने। रक्षाबंधन का इतिहास और महत्व। रक्षाबंधन का इतिहास हजारों साल पुराना है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी जब उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया और उंगली कट गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांध दिया और कृष्ण ने वचन दिया, जहाँ जहाँ तू होगी वहाँ वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा। महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और वो युद्ध छोड़कर उसकी रक्षा को दौड़ा चला आया। राखी सिर्फ रिवाज नहीं है, यह विश्वास है, भाव है, त्याग है। आज के मॉडर्न दौर में जब भाई बहन एक ही घर में रहते हुए भी मोबाइल में व्यस्त हैं, रक्षाबंधन एक मौका है फिर से पास आने का। वो बचपन की लड़ाइयाँ, एक राखी सब याद दिला देती है। बहनें महीनों पहले राखी खरीदती हैं, सजाती हैं, और भाई दिन वो मिस नहीं कर सकता। राखी का बदलता रूप। अब राखी सिर्फ भाई के लिए नहीं, बहनें अपनी बहनों को भी राखी बांधती हैं। कई बेटियां अपने पिता को राखी बांधती हैं। कई समाज सेविकाएं जवान सैनिकों को राखी भेजती हैं। राखी अब एक सामाजिक भावना बन चुकी है। तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी करूंगी। शुभ मुहूर्त, परंपरा और सावधानियां। 2025 में रक्षाबंधन 18 अगस्त को है। भद्रा काल सुबह रहेगा, इसलिए दोपहर 1:40 बजे के बाद राखी बांधना शुभ माना गया है। बहनें थाली सजाएं, रोली, चावल, दीपक और मिठाई रखें। भाई की कलाई पर राखी बांधें और तिलक लगाएं। इस दिन आईना देखकर दिन की शुरुआत करें और राखी बांधने से पहले भद्रा काल का ध्यान रखें, वरना ऐसा माना जाता है कि जो भद्रा काल में राखी बंधवाता है उसकी जिंदगी में कष्ट बढ़ते हैं। एक भावनात्मक संदेश। भाई बहन के लिए सिर्फ रक्षा कवच नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा होता है। बहन की राखी में वो आशीर्वाद होता है जो हर मुसीबत को काट सकता है, और भाई का वचन सिर्फ शब्द नहीं, उसकी जिंदगी का संकल्प होता है। अगर आज आपके पास बहन नहीं है तो किसी अनाथ को बहन बना लीजिए। अगर आपके पास भाई नहीं है तो किसी बुजुर्ग को राखी बांध दीजिए। यकीन मानिए ये त्योहार रिश्तों को जन्म देता है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी न बांधें, दिल भी बांधें। भाई बहन का ये पवित्र बंधन हमेशा बना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अध्याय मौर्य चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।